हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे उन भाई लोगों के बारे में जिनके पास अपार असीमित अनंत संपदा होने के बावजूद लैपटॉप का बजट 1 लाख से कम है। सो उन लोगों के लिए आई गेस 30 सीरीज विद 5000 सीरीज का लैपटॉप की आशा करना फिलहाल तो सही नहीं रहेगा, या फिर कुछ ओल्ड एंड न्यू कॉम्बिनेशन में मिल जाए। अगर मिलता है तो मंदिर में जाकर के नारियल जरूर फोड़ लेना। सो इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि आपको 2020 वाले लैपटॉप्स पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। उससे पुराना लेने का मतलब आपकी जिंदगी को चांद तक ले जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने के बराबर है। सो आज कुछ टिप्स पे डिस्कस करते हैं जिसको यूज करके आप अपने लिए एक बढ़िया लैपटॉप ले सकोगे। सो नो नीड टू विजिट और टॉक विद एनी एक्सपर्ट फॉर योर लैपटॉप। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है देन हम तो अवेलेबल है ही कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुंह उठा के चले आना है, कहीं भी हम मिल जाएंगे किसी भी तरह के सवाल के लिए। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि गाइज डोंट बाय द बाल मजदूर और मजबूर टाइप प्रोसेसर, जिसमें मेरे कैलकुलेशन से वो सारे प्रोसेसर्स आते हैं जिसमें सिर्फ 4 कोर हैं और मे बी लोअर क्लॉक स्पीड, जैसे कि 4 गीगाहर्ट्ज जिससे कम है जिसका क्लॉक स्पीड। सो इस कैटेगरी में कुछ नए प्रोसेसर्स भी आते हैं लाइक 10300H, 11300H, 11375, 70H वाले प्रोसेसर्स, जो कि आपको नए टफ डैश F15 निट्रो 2021 या फिर ट्राइटन 300 2021 में मिल सकता है। आई मीन ये सब 2021 वाले लैपटॉप्स आप खरीद सकते हो फॉर लो एंड गेमिंग एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहेगा, बट गेमिंग थोड़ा बॉटलनेक कर सकता है विद हाई एंड जीपीयू लाइक 3060 फुल पावर्ड वन और अबव। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 4 कोर आपको फ्यूचर में विद एप्लीकेशन या फिर इवन गेमिंग में इनका सांस फूलने लगेगा 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही। सो एटलीस्ट गो फॉर 6 कोर प्रोसेसर्स। ये प्रोसेसर उन लोगों के लिए सही है जो कि लेस प्रोसेसर ओरिएंटेड टास्क करते हैं। ये 11th जनरेशन वाले प्रोसेसर आपको गेमिंग करवा सकते हैं, बट 4 कोर का नुकसान आपको झेलना पड़ेगा ही फॉर श्योर। इससे बेहतर यू कैन गो फॉर Core i7 9th जनरेशन लाइक 9750H प्रोसेसर, बट अगेन डोंट बाय द Ryzen प्रीवियस जनरेशन प्रोसेसर। आई मीन लाइक 3550H और 3750H प्रोसेसर लैपटॉप, वो तो गड़े मुर्दे जैसा ही है, सिर्फ जगह ही छेकेगा, कुछ काम करेगा नहीं आपका। नेक्स्ट फॉर गेमर्स 1650 Ti या उससे नीचे कोई भी जीपीयू वाले लैपटॉप के आसपास भी सांस मत लेना। मेरी मानो तो 1650 Ti के पास भी मास्क पहन करके ही जाओ। हाँ, अगर बजट ही बहुत कम है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको किडनी का दान देना ही पड़ेगा या फिर सरकारी हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करना पड़ेगा फॉर फ्री बॉडी पार्ट्स। क्योंकि 1650 Ti अभी ही स्ट्रगल कर रहा है विद न्यू गेम्स। आगे जाने क्या होगा, भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है मुझे तो। सो अगर गेमिंग प्राइमरी कंसर्न है देन गो फॉर एटलीस्ट 1660 Ti नेक्स्ट 2-3 साल के लिए, या फिर एक सस्ता लैपटॉप ले लो एंड एक बढ़िया पीसी बिल्ड करवा लो गेमिंग के लिए। हाँ, अगर पहला दूसरा तीसरा सारा प्यार वैलोरेंट, CSGO, वारजोन तक ही सीमित रहेगा इन भविष्य एज वेल, देन यू कैन गो फॉर 1650 Ti लैपटॉप्स। बट अगर ध्यान विचलित होता है एंड नए गेम्स आकर्षित करते हैं देन भाई जीना मुश्किल हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। एडिटिंग वाले सारे भैया जी इन लैपटॉप्स की तरफ बाहें फैलाए जा सकते हैं एंड गले लगा सकते हैं। 1650 Ti इज गुड इनफ फॉर वीडियो एडिटिंग या इमेज वर्क्स। रेंडरिंग में थोड़ा रोएगा कोने में बैठ करके। नेक्स्ट पॉइंट उन लोगों के लिए है जो कि आम जनता है, लाइक जिनका घर द्वार 20,000 फुट की ऊंचाई पे बादल में, अंटार्कटिका, आर्कटिक में या फिर समुद्र के गहराइयों में नहीं है। उनके लिए लैपटॉप वैसे होने चाहिए जिनका कूलिंग सिस्टम बेस्ट हो या एटलीस्ट एक डिसेंट मेंटेन करने में सक्षम हो ऑन हेवी लोड, लाइक लास्ट ईयर का ओमेन, निट्रो या फिर लीजेंड सीरीज। क्योंकि कूलिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपके लैपटॉप की जिंदगी आकाश तक या फिर आकाश सर्विस सेंटर वाले को भी भेज सकता है। सो आई वुड से कि अगर कुछ हजार ज्यादा दे करके आपको गुड कूलिंग सिस्टम वाला मशीन मिलता है देन प्लीज बाय दैट मशीन। ये आपके इनसाइड कंपोनेंट्स को बर्फीला बनाए रखेगा, जिससे आप भी खुश रहेंगे एंड आपकी जेब में भी ठंडक बनी रहेगी। इसका मतलब ये है कि लो कॉस्ट में अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है उसका कूलिंग सिस्टम जरूर चेक कर लें। लाइक टफ A15 में आपको 2060 विद 4900H जैसा प्रोसेसर मिलता है। उसका कूलिंग उतना इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए एज पर कंपोनेंट्स, सो इट कैन बी अ डेंजरस मशीन फॉर यू। नेक्स्ट नए टेक्नोलॉजीज लाइक Wi-Fi 6, डॉल्बी विजन या फिर डॉल्बी एटमॉस, ये सब देख करके विचलित ना हो। सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं बट इनके लिए सपोर्टिंग स्टफ भी चाहिए, तभी मजा आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल Wi-Fi 6 में आपको अलग Wi-Fi 6 का सेटअप करवाना पड़ेगा, पूरे घर का Wi-Fi वायरिंग चेंज करना पड़ेगा, न्यू Wi-Fi रूटर लेना पड़ेगा। सो ये काफी महंगा सेटअप है, वरना कपाल भारती करते रह जाओ, आपको Wi-Fi 6 भी Wi-Fi 5 के जैसा ही काम करेगा। नेक्स्ट डॉल्बी एटमॉस, ये सिर्फ रईस लोगों के लिए है क्योंकि इसके लिए सपोर्टिंग हेडफोन भी चाहिए, वरना कोई अंतर मालूम नहीं पड़ेगा। सो इन सब फैंसी चीजों के लिए डिसीजन में गड़बड़ी ना हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपग्रेडेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर चेक कर ले हाथ लगाने से पहले लैपटॉप को। इसका मतलब है रैम अपग्रेडेबल होना चाहिए एटलीस्ट
32 GB तक, वैसे 16 GB भी काफी अच्छा नंबर है फॉर नेक्स्ट 2 साल। SSD भी अपग्रेड होना चाहिए, 2 स्लॉट तो होना ही चाहिए SSD के लिए, और अगर पॉसिबल है तो हार्ड डिस्क ड्राइव का 1 स्लॉट ले लो क्योंकि ये सस्ता ऑप्शन है स्टोरिंग के लिए। वैसे इन सब को छोड़ करके और कुछ होता भी नहीं है अपग्रेड लैपटॉप के हिसाब से, एक्सेप्ट फॉर द Asus Flow X। सो लैपटॉप खरीदने से पहले इन चीजों पे भी अपना 10% दिमाग जरूर लगाएं, आई मीन यूजेबल दिमाग का 10% जरूर लगाएं इसके ऊपर में। नेक्स्ट, अगर आप एडिटिंग, इमेज प्रोसेसिंग इन सब के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं देन प्लीज अपने बदबूदार पसीने की कमाई को अच्छा डिस्प्ले वाले लैपटॉप में खर्च करना, गंदा डिस्प्ले बिल्कुल भी मत लेना, वरना 100 कलर भी आपको 50 में एडजस्ट करके ये लैपटॉप दिखाएगा, आपको कलर एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगा। सो लुक फॉर एटलीस्ट गुड डिस्प्ले पैनल विद एटलीस्ट 100% sRGB अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो, या फिर एक यूज्ड मॉनिटर ही खरीद करके काम चला लो। नेक्स्ट, बैटरी का पत्थर। सो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको लॉन्ग डे वर्क करना है या फिर घूमते फिरते हुए काम करना है, चार्जिंग पॉइंट मिलना मुश्किल है। सो सर्च फॉर अ बिग बैटरी या फिर लो एंड प्रोसेसर, जैसे कि हमने पहले बताया 4 कोर वाले 11th जनरेशन या फिर U सीरीज प्रोसेसर, या फिर Intel Evo इज ऑल्सो देयर विद सर्टेन डिफॉल्ट स्पेसिफिकेशन, या फिर मे बी Ryzen में 4500U या फिर 4700U टाइप के प्रोसेसर की तरफ भी आप जा सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से शायद आपको इन प्रोसेसर वाले लैपटॉप में GPU का चांस तो कम है। वैसे भी आप GPU लेके करेंगे क्या, GPU ना ही रहे तो अच्छा है, बैकअप ज्यादा मिलेगा। वैसे 11th जनरेशन वाले 4 कोर प्रोसेसर में कंपनी ने GPU दिया है, सो इस बात का ध्यान रखिएगा जरूर। एंड फास्ट चार्जिंग रहे तब तो क्या कहने, सोने पे डायमंड रिंग। नेक्स्ट, बिल्ड क्वालिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर मेटल मिल जाए तब तो मस्त, वरना प्लास्टिक इतना भी बुरा नहीं होता है, मगर एकदम भी चीप प्लास्टिक की तरफ मत जाओ जिसको छूने के बाद आपको साबुन से हाथ धोना पड़े। सो इस पर ध्यान दे करके खरीदना, वरना काम करने से ज्यादा बाथरूम में ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। नेक्स्ट, कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिसको मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि आई गेस इन सब में आप खुद ही काफी समझदार हो। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे हिसाब से जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए बिफोर बाइंग लैपटॉप। अगर कुछ और जानना, सुनना, कहना, बताना या फिर सीखना सिखाना है देन कमेंट सेक्शन में फिसलन भरी जमीन हमने करवा रखी है, वहां गिरते रहो, संभालने की कोशिश हम करते रहेंगे क्योंकि आखिर हमारे दोस्त हो भाई आप। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।